हाउ रीडिंग हैप्पी मनी बुक हेल्प्ड जैक मेक मोर मनी। जैक के फादर अपने रूम में बुक पढ़ रहे थे। जैक उनके पास जाता है। फादर, आप ये क्या पढ़ रहे हैं और यह बुक किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है? जैक के फादर कहते हैं, इस बुक का नाम है हैप्पी मनी और अब मैं ये बुक तुम्हें दे रहा हूँ, जाकर इसे पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद जैक अपने फादर से कहता है, मैंने बुक पढ़ लिया। जैक के फादर कहते हैं, तुमने क्या सीखा? जैक कहता है, हैप्पी मनी बुक बतलाती है कि आप अपनी खुशियां बढ़ाने के लिए अपना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं और हमें कहां खर्च करना चाहिए, वो भी 5 सिंपल टेक्निक्स के माध्यम से, जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको द हैप्पी बुक के बारे में बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा। लग्जरी एंड मटेरियलिज्म। आम लोगों के बीच में यह गलत फहमी है कि रिच लोग कभी भी कहीं भी पैसा खर्च कर देते हैं। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। वास्तव में जब सुख सुविधाओं और मटेरियलिज्म की वस्तुओं पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो वे काफी सीरियस होते हैं और यही बात उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखती है। उनकी लाइफस्टाइल स्टेबल रहती है और वे ऐसी चीजें खरीदने से बचते हैं जिनका अधिक मूल्य नहीं है। भले ही वह जैकेट या बेहद महंगा परफ्यूम काफी आकर्षक लगे, फिर भी उसे ना खरीदें। कई लोगों को इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन एक्सपेंसिव खरीदारी उन कारणों में से एक है जिसके कारण आपका क्रेडिट बैलेंस लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। अमीर लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय कुछ भी खरीदने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि क्या सच में उन्हें इसकी आवश्यकता है। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपके सभी डिजिटल टीवी चैनलों और OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। रिच लोग शायद ही टीवी के सामने बैठकर समय बिताते हैं, इसीलिए अगली बार जंबो डिजिटल पैकेज को बाय करने से पहले 10 बार सोचें। यह विश्वास करना कठिन है कि रिच लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल के लिए लग्जूरियस एंड मटेरियलिस्टिक वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। शानदार कपड़े, हैंडबैग, शूज, लग्जरी कारें खरीदना जरूरी लग सकता है, लेकिन यह आपके बैंक स्टेटमेंट को तुरंत प्रभावित कर सकता है। 1 या 2 बार लग्जरी आइटम्स खरीदना ठीक है, लेकिन उन चीजों को ना खरीदें जिनकी आपको वास्तव में कोई नीड नहीं है। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग का मतलब है जिस चीज की वैल्यू हो उसे ही बाय करना चाहिए। स्पेंडिंग नीड्स इन आवर लाइफ। रेगुलर खर्चे के लिए रेगुलर इनकम की सुरक्षा, जिससे कि हमें रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे। रिटायरमेंट के बाद के लिए इनकम। किसी भी तरह के इमरजेंसी सिचुएशन या घटना जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सीडेंट, बीमारी आदि के लिए फंड्स की जरूरत। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइफ गोल या इन्वेस्टमेंट। हर किसी के लिए अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना उसके जीवन का एक गोल होता है। अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग करने से हम अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपेंसेस पर नजर रहती है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। सेविंग करने और एसेट्स बनाने की आदत बनती है। फाइनेंशियल प्लान की हेल्प से हम अपने सेविंग के पैसों को बेहतर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसमें कम से कम रिस्क हो और हमें अधिक से अधिक रिटर्न मिले, जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग से हमें प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और छोटे बड़े सभी फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने में हेल्प मिलती है। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग की हेल्प से हम अपने फैमिली और बच्चों के फ्यूचर को उचित बीमा राशि के कवर से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, ताकि किसी सिचुएशन में परिवार वालों को किसी और से फाइनेंशियल हेल्प ना लेनी पड़े। इन्वेस्टिंग इन पर्सनल डेवलपमेंट। इंसान के पास जो यूनिक क्वालिटी है वो है आपका माइंड, जो इंसान को अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। ऐसे में अगर हम इसका प्रयोग करके अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हम शायद लाइफ का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम समय के साथ अपनी पर्सनैलिटी पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, जिसके रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं हैं। लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है, बट चेंज भी पॉजिटिव होना चाहिए। खुद पर इन्वेस्ट करके हम खुद में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अगर हम खुद में पॉजिटिव चेंज नहीं ला पा रहे हैं तो समाज भी हमसे कनेक्टेड महसूस नहीं कर पाता है। कुछ नया पाने के लिए खुद पर निवेश बेहद जरूरी है। खुद पर निवेश करने के तरीके। एजुकेशन पर किया गया इन्वेस्टमेंट को सबसे अच्छा माना जाता है। समय के साथ बढ़ते कंपटीशन के टाइम में कुछ नई स्किल्स का होना चाहिए। यहाँ केवल स्कूल या कॉलेज की ही एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ जनरल अवेयरनेस से भी संबंध है। समाज कैसे चलता है, इकोनॉमिक सिस्टम के क्या बेसिक रूल्स हैं, बेसिक राइट्स क्या हैं। हेल्थ।
इंसान को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर इन्वेस्ट करना जरूरी ही नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तो ये और भी जरूरी हो गया है। जहां आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्सरसाइजेस काफी कम हुआ है, हेल्थ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे एक्सरसाइज, गुड फूड, मेडिटेशन, योगा एक्सेट्रा। क्रिएटिविटी। लाइफ में क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। क्रिएटिविटी अन्य तरह से जीवन में हेल्पफुल साबित होती है। जिस प्रकार हमारा शरीर एक्सरसाइज से हेल्दी रहता है, उसी प्रकार क्रिएटिविटी से हमारे माइंड में न्यूरॉन का विकास हो जाता है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ सही रहती है। कंट्रीब्यूट मनी टू सोसाइटी। अपनी पसंद का काम करने पर जो सुकून मिलता है, उसकी खुशी लंबे समय तक आपके साथ रहती है और छोटी परिस्थितियों में आपको टूटने नहीं देती। हालांकि कहते सभी यही हैं कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, लेकिन कई बार वाकई इससे खुशी खरीदी जा सकती है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो जाने ये तरीके। रिसर्चर्स का मानना है कि सामान खरीदने की तुलना में छुट्टी या एडवेंचर खेल के अनुभवों पर पैसा खर्च करने से खुशी लंबे समय तक रहती है। उसकी वजह यह है कि आपके एक्सपीरियंसेस मेमोरीज बनकर आपके माइंड में रहते हैं और जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। आमतौर पर फ्रेंड्स या फैमिली पर पैसा खर्च करने पर आपको ज्यादा खुशी मिलती है, इसीलिए खुश रहने के लिए दूसरों की खुशियों को अपने से जोड़ना शुरू कर दें। इसके अलावा चैरिटी करना या जरूरतमंदों की मदद करना भी खुशी पाने का एक बेहतर तरीका है। कई बार एक आइसक्रीम या यहाँ तक कि सैलून में हेड मसाज लेने से जो रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, उससे भी आपको खुशी मिलेगी। जरूरी नहीं है कि खुशी पाने के लिए आप कुछ बड़ा होने का इंतजार करें। छोटी सफलताओं या मौकों पर भी ऐसा किया जा सकता है। माइंडफुल स्पेंडिंग एंड बजटिंग। आप चाहे जितने पैसे कमाओ, पर अगर आपने अपने पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आपके पास पैसा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और इससे आगे चलकर आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी आएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस का हिसाब रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमें हर एक चीज के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन मिल सके और उस हिसाब से हम अपने इनकम का कुछ हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर सके। मतलब कि हम एक बजट बनाकर अपना पैसा खर्च कर सके। होम बजट बनाने से हमें न सिर्फ अपने एक्सपेंसेस के बारे में पता चल जाएगा, बल्कि हमें कौन से एक्सपेंसेस पर रोक लगानी है इसके बारे में भी पता चल जाएगा। बजट बनाते वक्त ये चीजें जरूर याद रखें। होम बजट बनाने के चलते अपने फैमिली वालों के एक्सपेंसेस पर हद से ज्यादा पाबंदी ना लगाएं। कभी कभी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि आपका खर्च बढ़कर आपका हाउस होल्ड बजट हिल सकता है, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। अपने बेसिक एक्सपेंसेस जैसे कि किचन में लगने वाली चीजें और जरूरी मेडिसिन पर होने वाले एक्सपेंसेस में कटौती ना करें। होम बजट बनाते वक्त अपनी फिजूल खर्ची को ध्यान में रखकर उसमें कटौती करें। होम बजट बनाते वक्त अपने हर छोटे बड़े एक्सपेंसेस पर ध्यान दें और जरूरी चीजों को ध्यान में रखकर ही अपना बजट बनाएं। बजट बनाने के फायदे। नंबर 1, आपको अपने होने वाले एक्सपेंसेस का पता चल जाता है। नंबर 2, आप अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर अपने एक्सपेंसेस कम कर पाते हैं। नंबर 3, आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचा पाओगे। नंबर 4, आप अपने पैसों का सही ढंग से यूज कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।